ऐसा ही बुरा हाल आपके भिटेड़ा का, वहां कुछ नहीं लेना देना। ऐसा ही बुरा हाल जखराना सीएससी का, ऐसा ही बुरा हाल कुराना पीएससी का, ऐसा ही बुरा हाल नांगलखोड़िया पीएससी का। मतलब सब जगह ऐसा ही बुरा हाल जागवास का, सब जगह बुरा हाल। कोई अधिकारी जनता को रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दे रहा है। ऑफिस में मिलते नहीं, मिलते हैं तो जनता को बेइज्जत करते हैं। ऊपर से बिजली आ नहीं रही है, वीसीआर लोगों की कट रही है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, पिसाए मर रहे हैं लोग। एक बोरिंग तूने कराई नहीं। मैंने बहरोड के लिए सोता से प्रपोजल भेज करके सैंक्शन कराई थी कि भाई 10 बोर हम यहां करेंगे और जो कस्बे के लिए पानी जाएगा ताकि परमानेंट पानी का हो जाए सोल्यूशन। कोई अता पता नहीं। हर काम को तो अपना बता देता मेरे काम, मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया। मॉडल सीएससी बनाया बड़ौद को, उसका ये हाल है। मॉडल सीएससी बनाया मांडन को, उसका ये बुरा हाल है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और आपने लूटपाट मचा रखी है। पुलिया 1 साल से लोग तड़पते रहे। जब 80 लाख तुझे दे दिए तेरे लड़के को, तब वो पुलिया का काम चालू हुआ है। रो रहे थे लोग। आज मुझे लोगों ने कहा भूपेंद्र जी आ रहे हैं, तो आज रोड की बहरोड में सफाई कर रहे हैं, गलियां भरी हुई। अरे भाई रोज ही करवा ले सफाई। अभी अभी मुझे बताया, फोन आया कि भूपेंद्र जी गए थे उटोली में, तो वहां लोग पानी के लिए चिल्लाने लग गए। अरे भाई तू तो जयकारे लगवा के आ गया कितने दिन से। मेरे समय की बोरिंग दी हुई है, 1.5 महीने पहले लंबी लंबी फेंक के आ गया और वहां बोर का था पता नहीं। तहसील में जयकारे लगवा लिए, बोरिंग 1.5 महीना हो गया, अता पता नहीं। प्रत्येक गांव में पानी की समस्या है। गर्मी से पहले जसवंत पानी की बोरिंगें की जाती है। पहले ये लोगों से पूछा जाता है कि कहां कहां समस्या, लेकिन तू तो आता ही नहीं 1.5 साल से। जनता को मरने पे अपने हाल पे छोड़ दिया तूने, और पावर सारी तूने कह रहा मैंने मेरे बेटे को दे दी। वोट तेरे को दिया जनता। और यार लोकतंत्र में मैंने पहला आदमी देखा है जो कह रहा है कोई काम करे तो बेटे से बात करो। क्यों करे भाई तेरे बेटे से बात? तेरे से बात करेंगे। और तू पावर दे सकता है राजगद्दी, तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कर रहा हूं, तुझे चैलेंज कर रहा हूं जसवंत, तू 20-30 गांवों की चौपाल पे जन सुनवाई तो करके बता। एक के नहीं करी तूने आज तक, करके बता। फिर जनता तेरा क्या इलाज करती हो, तुझे पता लगे तेरी क्या हैसियत बची। कोई कहता है कांकरदोपा के लोगों ने कहा 85 साल का इसका कार्यकर्ता, उसको कह रहा है पहले मामा गए थे क्या, उसकी बेइज्जती कर रहा है। जो 50 साल से वोट दे रहा है जसवंत को, उसके कहने पे सरपंची में वोट डालता है, उसके कहने पे डेलीगेट के देता है, उसके कहने पे जिला परिषद के देता है, उसके कहने पे एमपी के दिए, एमएलए के दिए, और उस आदमी ने निस्वार्थ दिए उस 85 साल के बुजुर्ग की ये बड़ी पंचायत में बेइज्जती करी और पूरे गांव का कांकरदोपा की बेइज्जती करी। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अरे जसवंत भाई तेरे को कौन वोट दे रहा था? कौन वोट देता है तेरे को? कुछ वोट तो मोदी जी के नाम पे मिल गए, और बाकी इन लोगों ने जो बीजेपी के हैं या जो दूसरे लोग हैं, इन बेचारों ने पैर पकड़ पकड़ के वोट डलवाए, और आज तो उनकी बेइज्जती कर रहा है। उनके कोई काम नहीं कर रहा है, उनका कोई अता पता नहीं है। रोजगार मंत्री पहले रहा तो किसी एक को रोजगार नहीं दिया, अब के सपना दिखाया था राज आएगा तो आपको मौज करा दूंगा। ऐसी मौज कर रहा है, मौज तेरा छोरा कर रहा है, तू कर रहा है। सारे ठेके तुम उठा के करोड़ों रुपए कमा रहे हो। इतनी भूख लग रही है और बाहर के लोगों को ठेके दे रहे हो। अरे कम से कम इन बीजेपी के लोगों को दे दो, इन बेरोजगारों को दे दे, जो 2 पैसे बिचारो वो भी कमा लेंगे। जिन्होंने इतने बरस तेरे दरी बिछाई, आगे तो कुछ तेरे से मिलना नहीं उनको, तेरी कहानी खत्म है। अब तो राजनीतिक अंत तेरा होगा, तुझे भी पता है। तो कम से कम जाते जाते तो उनको दे जा। अभी सारे ठेके छूट रहे हैं। मैं तो उनसे भी कहूंगा, निवेदन करूंगा, जिन्होंने इस जसवंत के लिए वोट मांगे, दरी बिछाई, आप भी अपना हक मांगो इससे। ये पावर इसकी कमाई हुई नहीं है, ये आपकी दी हुई है। ये तो जसवंत खुद बेरोजगार, इसका छोरा बेरोजगार। पूछो इससे कि अरबों की दौलत जसवंत कहां से लाया। 5-5 करोड़ की गाड़ी में इसका छोरा कैसे घूमता है। 50 करोड़ की गाड़ी इसके घर में अकेले के कहां से आ गई।
ये कहां से महल अटारी आ गए, कहां से गुड़गांव में बंगले आ गए, कहां से मुंबई में आ गए, कहां से जयपुर में आ गए, ये कहां से लाया जसवंत पैसे? ये जगह जगह फार्म हाउस कहां से बन गए इसके? आपने इसके लिए वर्षों 50 साल वोट मांगे, इसकी मेहनत करी, इसके लिए जयकारे लगाए, बूढ़े हो गए लोग, दुनिया से चले गए लोग। इसने क्या किया आपके लिए? किसी की मोटरसाइकिल तक नहीं छुड़ाता। इसके बीजेपी के पदाधिकारियों की गाड़ी के चालान हुए, उनको नहीं छुड़ाया इसने पुलिस से। इसके पदाधिकारी जो इसकी गाड़ी में घूमते हैं, क्योंकि इसने पुलिस वालों को छूट दे रखी है, लूटो मारो कूटो किसी को भी, उसको मंथली दो। सब डॉक्टरों को छूट दे रखी है कि लूटो मारो, दवा को, घर बैठो, मई मध्य को, इसको मंथली दो। सब बिजली वालों को दे रखे VCR काटो, लूटो, इसको दो। हर जगह भ्रष्टाचार। इसलिए मैं तो चेतावनी देके कह रहा हूं इस जसवंत को कि अगर तू चाहता है कि गांव में सही सलामत जाए तो काम कर। और राजस्थान की सरकार से निवेदन करता हूं आज, जसवंत तो कई बार लिख के देखा, सीएम को कहता, जब जाता सीएम को, साहब पिछले राज मेरे बेटे को 15 जगह से तोड़ दिया, फ्रैक्चर कर दिए थे, मेरे बेटे को पीटता था साहब। कोई भी कहीं पीटता है इसके बेटे को, मोहित को, तो कहता बलजीत यादव ने पिटवा दिया, बलजीत यादव ने पिटवा दिया। 4 बार लिख के दिया कि उसको पीटेगी जनता, जसवंत को और उसके छोरे। आज मैं खुद आपके माध्यम से निवेदन करता हूं राजस्थान की सरकार से हाथ जोड़ के कि जसवंत को और इसकी दलाली उगाने वाले इसके बेटे को, मंदबुद्धि को सिक्योरिटी दे दो। इनके आगे पीछे पुलिस लगा दो, वरना मेरे पास सूचना है कि बहरोड की चौपाल पे कहीं गया तो इस जसवंत की चप्पलों से पिटाई करेगी यहां की महिला।